दोस्तों, हमारे आसपास लोग किस तरह से बदल रहे हैं, ये जानने के लिए हमें कभी कभी यात्राएं करते रहना चाहिए। यात्राएं हमारे जीवन को एक दिशा देती हैं और हमारे आसपास बदलते माहौल के बारे में हमें अवगत कराती हैं। कभी कभी हम किसी यात्रा पर बिना योजना के ही निकल जाते हैं और हमें बहुत ही सुखद अनुभव प्राप्त होते हैं, जो हमें अपनी जीवन यात्रा को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यात्राएं एक तरह से हमें आत्मसंतुष्टि देती हैं और हमारे जीवन को अपग्रेड करती रहती हैं। दोस्तों, इस जीवन यात्राओं पर चलते चलते हम अपने लिए अपना मार्ग पा ही लेते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में हम आज भी देखते हैं कि एक महिला के जीवन में हमेशा एक उथल पुथल रहती है। अपनी उस उथल पुथल को सुलझाते हुए वो अपने जीवन को एक दिशा देते ही चले जाती है। नमस्कार, मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ मंत्रणा के इस कार्यक्रम में। बहुत ही छोटी उम्र में शादी कर और शादी के बाद एक हायर एजुकेशन प्राप्त कर आज की हमारी मेहमान ने अपने जीवन को एक दिशा देने की कोशिश की है और पुरुष प्रधान समाज या ना सहयोग देने वाले इस समाज और सोसाइटी या परिवार के साथ तालमेल बिठाकर वो बड़े प्यार से अपनी जीवन यात्रा को आगे लेते चली जा रही हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी इस जीवन यात्रा के बारे में उनसे ही जानते हैं और उससे पहले हम उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मैं ये चाहूँगी कि आप जितने सुंदर तरीके से अपने जीवन को आगे लेकर जा रही हैं, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय खुद ही क्यों नहीं दे देती हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योतिषाचार्य गीता जैन दिल्ली से हूँ और समाज की सेवा में लगी हुई हूँ और साथ में ही ज्योतिष में प्रैक्टिस करती हूँ। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा डॉक्टर गीता जैन, जी हाँ, डॉक्टर गीता जैन की शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो गई और उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन जो है शादी के बाद ही पूर्ण की। तो मैं ये जानना चाहूँगी गीता जी, कैसा था आपका पारिवारिक माहौल या शादी से पहले का आपका पारिवारिक माहौल कैसा था? आपने इतनी हायर एजुकेशन ली और आज भी आप एक डॉक्टर गीता जैन के रूप में जानी जाती हैं, तो कैसा रहा आपका वो सफ़र? सफ़र ऐसा रहा कि पारिवारिक माहौल, जैसे कि आपने बताया कि पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो हमारे समाज में क्या है, बचपन से ही लड़कियों को दबा कर रखा जाता है जी, कि आपको जाना नहीं है कहीं, किसी से बात नहीं करनी है। तो वो माहौल थोड़ा दबाव वाला था जी, तो जिसमें मैंने अपनी बेसिक स्टडीज कंप्लीट करी। जी, तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मतलब दिल्ली से ही बिलोंग करती हैं? आपने शायद कहीं चर्चा की थी कि आपके पेरेंट्स पंजाब में रहते थे और आप दिल्ली में रहती थी, तो ऐसा क्यों और कैसे हुआ? जी, मेरे पेरेंट्स पंजाब के हैं, हम पंजाब से बिलोंग करते हैं। बट जब मैं बिल्कुल 2 साल की थी तब से मैं अपनी नानी नाना के पास, मतलब अपनी ननिहाल में दिल्ली में ही रही हूँ जी। और पेरेंट्स से मेरा बहुत कम अट्रैक्शन भी रहा है, कम्युनिकेशन गैप भी रहा है, तो इसी वजह से पारिवारिक माहौल थोड़ा डिस्टर्ब रहा है जी। तो जो एक बचपन में ग्रोथ मिलनी चाहिए उसमें रुकावटें ज़्यादा आई। लेकिन आज आप आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लगा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहूँगी कि किस तरह का रहा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? एजुकेशन बैकग्राउंड की अगर बात करें तो अभी मैं डॉक्टर हूँ, क्वालिफाइड हूँ, बट जो मेरा बैकग्राउंड रहा वो थोड़ा स्ट्रगलिंग रहा जी। जैसे कि मैं अपने ननिहाल में ही रही हूँ, सपोर्ट पूरा मिला, बट लेकिन एक होता है ना, जैसे कि मौसी मामी सब रोकने वाले ज्यादा, पहले ये अमूमन ज्यादा ही हुआ करता था जी, तो रोकने वाले ज्यादा थे, बढ़ाव देने वाले कम थे जी। तो बेसिक स्टडीज तो शादी से पहले कंप्लीट की जी। और शादी के बाद आपने किस लाइन में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया? शादी के बाद मैंने अपनी शिक्षा को टूरिज्म फील्ड में आगे बढ़ाया जी। तो टूरिज्म में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, अब मैं उसमें आगे और रिसर्च कर रही हूँ अभी जी। तो उसमें भी लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग ही रही। इन लॉज में जैसे कि काफ़ी दबाव रहा कि बाहर नहीं जाना,
स्टडीज करके क्या करोगी, जॉब नहीं हमें करवाना, तो सब स्ट्रगलिंग ही रहा। बट ये एक पॉजिटिव पॉइंट था कि हस्बैंड थोड़े सपोर्टिव हैं। जी, तो दोस्तों आप देख रहे हैं आज की महिला के साथ हम एक बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने अपने लिए डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और इतनी पाबंदियों के बावजूद भी उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया, ट्रैवल एंड टूरिज्म में एक अपना मुकाम बनाया और उसको आगे बढ़ाती चली गई। आज भी वो उस दिशा में रिसर्च वर्क कर रही हैं और कहीं ना कहीं अपने सफ़र को पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। गीता जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि ट्रैवल टूरिज़्म करते करते आप एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी जानी जाती हैं। आपने शायद जो ये डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है वो एस्ट्रोलॉजी में ही आपने ली है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक टूरिज़्म और ट्रैवल की दुनिया जिसमें आपको बाहर जाने का शौक होता है और ये सब होता है, वहाँ से आप ये ग्रहों की दुनिया में कैसे आ गई? ग्रहों से मेरा बचपन से ही लगाव है, बचपन से ही अट्रैक्ट करते हैं मुझे। जब पहले के समय में एसी नहीं होते थे, छत पर सोते थे, तब पूरी रात तारों को देखना, चांद को देखना, तो धीरे धीरे उनके बारे में स्टडी करना शुरू किया। पहले सेल्फ स्टडी करना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट और बढ़ता गया। उसको एनालाइज करते करते फिर मैंने उसको प्रोफेशनली अपना स्टडीज उसकी की। जी, तो देख रहे हैं दोस्तों, आकाश के तारे यानी कि ब्रह्मांड भी हमें आकर्षित करता है। कहीं ना कहीं ये ब्रह्मांड ही आपको एक संकेत देता है। इनका खुली छत पर सोना ही इनके भविष्य को एक दिशा देता चला गया और ये तारों की दुनिया से ग्रहों की दुनिया में आ गईं और इन्होंने उसी में अपने आप को डॉक्टर किया, यानी कि अपने आप को पूर्ण ज्ञान दिया। गीता जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एस्ट्रोलॉजी की किस मॉडलिटी पे काम करती हैं? मैं एस्ट्रोलॉजी की काफ़ी मोडालिटीज़ पे आजकल काम कर रही हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो आपको मालूम ही है कि मदर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी है जी, तो वो बेसिकली वैदिक से स्टार्ट किया जी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे काम करती हूँ, वास्तु पर रिसर्च जारी है, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, एस्ट्रो वास्तु करती हूँ जी, पामिस्ट्री भी करती हूँ जी। तो बहुत सारी मोडालिटीज़ करती हैं गीता जी। किस तरह से इसमें वो तालमेल बिठाती हैं, किस तरह से वो अपनी टूरिज्म, ट्रैवल की दुनिया और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में तालमेल बिठाती हैं, इन सभी बातों के बारे में उनसे हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, मंत्रणा की हमारी ये यात्रा हमें रोज रोज नए नए विषयों की जानकारी देती चली जा रही है। हमारे मेहमानों के साथ, आपके साथ हमारी भी एक आंतरिक प्यास, तृष्णा जो है वो शायद कहीं ना कहीं संतुष्ट होती जा रही है। इतना ज्ञान लोगों की जीवन यात्रा से हमें मिल रहा है कि हमें प्रेरणा मिलती है कि परिस्थितियां कुछ भी हो, माहौल कुछ भी हो, लेकिन अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा आपके अंदर है तो आप अपनी इस यात्रा को कहीं ना कहीं तो ज़रूर ही ले जाएंगे, अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। लेकिन कभी आपने सुना है कि कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है, आपकी यात्रा होती है। तो हमारी ये यात्रा भी बहुत ही सुखद और सुंदर है। आइए हम दोबारा गीता जी के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। गीता जी के नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहे हैं। गीता जी बहुत सी मॉडलिटीज़ पे काम करती हैं, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न जाने क्या क्या। यदि आप उनके इन सब अनुभवों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों से उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे सलाह ले अपनी जीवन यात्रा को आगे लेके जा सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी गीता जी कि इतनी सारी मोडालिटीज़ आप जानती हैं, लेकिन जब आपके पास किसी व्यक्ति विशेष की एक कुंडली आ जाती है तो आप उस कुंडली को किस तरह से देखती हैं, उसे कैसे आप एनालाइज करती हैं? जी, जब किसी की कुंडली आती है सबसे पहले उसमें हमें डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ से ही 50% चीज़ें हमें पता चल जाती हैं जी। बट उसमें और मोडालिटीज को लगा के जो एनालाइज हम करते हैं, पहले वैदिक लगाते हैं, फिर लाल किताब लगाते हैं, फिर एस्ट्रो वास्तु भी लगाते हैं कि उसके घर में बेसिकली कोई वास्तु की कमी तो नहीं है जी।
तो इससे ये होता है कि इतनी मोडालिटीज के बाद एनालाइज करने के बाद जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो 95% ट्रू होती है। 5% मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मिरेकल भी कोई चीज है, गॉड जो पावर है, एक आध्यात्मिक जीवन है, तो सबसे बड़ा रोल इसमें परमात्मा का है जी, क्योंकि उन्होंने ही हमें इसके लिए चुना है जी। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भाग्य हमारे परमात्मा ने लिख दिया है उसे हमें अपनी इस जीवन यात्रा में भोगना ही है। तो एस्ट्रोलॉजर का क्या रोल रहता है किसी की जीवन यात्रा को आगे लेके जाने के लिए, या आप किस तरह से उनकी हेल्प कर पाते हैं? अगर हम ये कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वो होना ही है, तो एस्ट्रोलॉजर की मदद से क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर की मदद से ये होता है, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई बीमारी हो गई, आपका पेट खराब हो गया, आपको वायरल फीवर हो गया, ठीक है, डॉक्टर ये नहीं है कि वो आपको एक चुटकी में जड़ से खत्म कर देगा, वो 4 दिन का प्रोसेस है, तो वो 4 दिन रहेगा, बट डॉक्टर की मेडिसिन से आपको ये है कि आपको रिलीफ मिलेगा। सेम थिंग इज इन एस्ट्रोलॉजी। उसमें क्या है कि जो लिखा है वो होगा, बट हमारी सपोर्ट से, मतलब एस्ट्रोलॉजर की सपोर्ट से जो हम उनको रेमेडीज देते हैं, उससे वो इफेक्ट्स अगर अच्छा होना है तो ज्यादा हो जाएंगे, बुरा होना है तो कम हो जाएंगे इफेक्ट्स, तो उससे ये हेल्प मिलती है जी। दोस्तों, आपने देखा कि एस्ट्रोलॉजर आपके भाग्य के लिखे को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय समय पर वो आपके ग्रहों के अनुसार आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं ताकि आने वाली परेशानियों से आप बच सकें। और एस्ट्रोलॉजर बारिश में एक छतरी का काम करता है ताकि आप भीगे नहीं, सिर्फ आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाए। समय तो आपको बारिश का गुजारना ही है क्योंकि वो भगवान की भेजी हुई एक नेचुरल चीज है। दोस्तों, हमारी कुंडली और हमारे भाग्य में जो कुछ लिखा है वो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजर की मदद से आप उन परेशानियों को शायद आसानी से झेल पाएंगे। तो और भी बहुत सारी बातें हम गीता जी से जानते हैं। गीता जी, कहीं आपने एक जिक्र किया था कि आपका रुझान धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ भी जा रहा है, तो कब और कैसे आप आध्यात्म से जुड़ गई, या ऐसा कोई एक क्या पॉइंट था जहां आपको लगा कि मुझे आध्यात्म के रास्ते पे भी चलना है? जी, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब हम एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आते हैं, ज्योतिषी के फील्ड में आते हैं, तो वो एक भगवान का ही साइन होता है, अध्यात्म जीवन का ही वो एक साइन है। आप जितना आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे उतने ही आपकी प्रेडिक्शंस सही होती जाएंगी, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है इस काम के लिए। तो मेरा रुझान बचपन से ही था कि पहले जैसे पेरेंट्स सत्संग में जाते थे और गुरु जी के पास जाते थे, तो तब हम लोग भी साथ जाते थे, पर धीरे धीरे जैसे समझ आई तो हमने इस अध्यात्म जीवन में अपना आगे प्रैक्टिस करनी शुरू की जी। जैसा कि आपने बताया कि ट्रैवल और टूरिज्म आज भी आपकी लाइफ में है, आप शायद उन्हें पढ़ाती हैं, या एस्ट्रोलॉजी भी सेम टाइम आपकी लाइफ में है। अगर मैं कभी आपको दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनने के लिए कहूँ तो आपकी प्रेफरेंस लाइफ में क्या रहेगी? मेरी प्रेफरेंस, देखिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म मेरा इंटरेस्ट है, बचपन से मेरे को घूमने का बहुत शौक था जी। बट जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक पैशन है, वो एक खून में, जैसे रगों में खून दौड़ता है, इस तरीके से है, और भगवान का साइन है कि आप इस दुनिया में इसी काम के लिए आए हो, लोगों की हेल्प करने के लिए आए हो, तो मैं एस्ट्रोलॉजी को ही चुनूंगी आगे। बहुत सुंदर। देखिए, जब कोई भी एक अध्यात्म की राह पर चल पड़ता है तो उसे अपनी जीवन यात्रा किस दिशा में दोस्तों, जब आध्यात्म की राह पर कोई चल पड़ता है तो उसे अपनी जीवन यात्रा को किस दिशा में लेकर जाना है ये ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही डॉक्टर गीता को भी पता है कि अगर लाइफ में कभी चुनाव की अवस्था आई तो उन्हें किस चीज़ का चुनाव करना है। वो एस्ट्रोलॉजी से इस कदर जुड़ी है कि वो अपने आने वाले फ्यूचर में एस्ट्रोलॉजर बनकर ही दुनिया की या समाज की सेवा करना पसंद कर रही हैं। एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आपने देखा है कि हर जगह पुरुष प्रधान हमारा समाज है। परिवार हो, परिवार का मुखिया हमारा पुरुष माना जाता है। समाज में भी अधिकतर हम देखते हैं कि पुरुष हमारे आसपास रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में भी मैंने सुना है कि पुरुष प्रधान हमारा ये क्षेत्र है। आज की दशा में या आज के समय में एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में फीमेल्स की एक
क्या जगह है या उनकी क्या एक पोजीशन है, उसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में जैसे अभी तक हमने देखा था, पिछले कुछ दशक तक, पिछले कुछ सालों तक पुरुष प्रधान समाज था। सबको ये था कि लेडीज सिर्फ घर में चूल्हा चौका करने के लिए, काम करने के लिए ही बनी है जी। बट अब इतनी तरक्की हमने कर ली है कि आज हम पुरुष के सामने बैठकर, किसी पुरुष के सामने बैठकर उसको टक्कर दे सकते हैं। जी, तो आपका ज्ञान उनको टक्कर दे सकता है। हाँ जी। तो जो है एक महिला का ज्ञान किसी पुरुष को टक्कर दे सकता है जी। बट अभी भी ये देखा गया है, अभी भी पुरुष प्रधान समाज ही है। अगर हम कहें अभी भी अगर चूज करना पड़े तो लोग पुरुष को ही चूज करते हैं। जी, लेकिन धीरे धीरे शायद ये मानसिकता हम बदल रहे हैं। हमारी महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। पुरुषों का स्थान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज पुरुष भी समझ चुके हैं कि नारी को भी एक हमें अपने जीवन में स्थान देना है, अपने समाज में स्थान देना है। आज के यंगस्टर एस्ट्रोलॉजर्स या आप टूर एंड ट्रैवल पढ़ाती हैं, आज की यंग जनरेशन को वो अपना फ्यूचर किस तरफ लेकर जाएं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहती हैं? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर वो इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आते हैं तो बहुत अच्छा है। इससे वो परमात्मा से भी जुड़ेंगे। जो आजकल आपने देखा होगा रेप केसेस बढ़ रहे हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, स्नैचिंग है, चोरियां हैं, तो वो ये सब मानसिकता की वजह से ही बढ़ रही हैं। अगर वो इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आते हैं तो उनकी मानसिकता भी बदली जाएगी। जी। तो इसलिए मेरा उनको यही मैसेज है कि भगवान से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े और एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आए और लोगों की सेवा करें ज्यादा से ज्यादा। आप किसी संस्था से जुड़ी हैं या कोई आपका एक अपना ऐसा सपना है कि किसी संस्था को बनाना चाहती हैं आप, या समाज की आप किस तरह से सेवा करना चाहती हैं? समाज की मैं इस तरीके से सेवा करना चाहती हूँ कि मैं अपनी एक संस्था बनाना चाहती हूँ जिसमें एस्ट्रोलॉजी के बहुत नॉमिनल चार्जेस जो पे कर सकते हैं, या हमारे समाज में स्लम एरिया बहुत ज़्यादा हैं तो उनके बच्चों को नहीं मिल पाती एजुकेशन, तो उनको एजुकेशन प्लस एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन भी दी जाएगी उस संस्था में। क्योंकि आज देखो आप जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लाखों में फीस है सबकी। जी। आप कोई सी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, उनकी लाखों में फीस है। कोई भी किसी गरीब के घर या स्लम एरिया के लोगों में विजिट करना पसंद नहीं करता। तो मेरी जो संस्था होगी आगे तो वो इसी पे वर्कआउट करेगी, समाज की सेवा करेगी। बिल्कुल। दोस्तों, गीता जी के साथ हम बहुत सारी बातें साझा कर रहे हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म में शिक्षा ग्रहण कर आज वो उसी को आगे शिक्षा दे भी रही हैं। उसी सब्जेक्ट को वो लोगों को पढ़ाती हैं और एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं। लेकिन उनके लिए कितना आसान और कितना मुश्किल है ये उन्हीं से जानते हैं। गीता जी, आप टीचिंग भी करती हैं, आप एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, तो टीचिंग को भी एक पूरा वक्त चाहिए होता है। एस्ट्रोलॉजी में भी आपका मन, आपका ब्रेन जो है वो पूरा टाइम, पूरा ध्यान मांगता है। तो किस तरह से एक तालमेल बिठाकर आप उसमें चलती हैं? जी, देखिए लाइफ में हर चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इसको इस तरीके से मेंटेन किया है कि टीचिंग के लिए अलग टाइम है और एस्ट्रोलॉजी के लिए अलग टाइम मैंने उसको रखा हुआ है, जिसमें मैं लोगों की हेल्प करती हूँ जितनी ज़्यादा पॉसिबल है। और मैं एस्ट्रोलॉजी टीच भी करती हूँ क्योंकि टीचिंग एक पैशन है, टीचिंग इंटरेस्ट है, टीचिंग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो टीचिंग भी और टीचिंग और एस्ट्रोलॉजी दोनों के लिए टाइम मैंने सेपरेट किया हुआ है। 24 आवर्स में टीचिंग और एस्ट्रोलॉजी दोनों करती। जिस तरह से आप ये कह रही हैं कि आपकी एक संस्था जो भी भविष्य में बनेगी उसमें आप स्लम एरिया के बच्चों को एस्ट्रोलॉजी और दूसरी शिक्षा साथ साथ देना चाहेंगी, ये तो पूरी तरह से पॉसिबल है कि आप अपने बच्चों को एक रेगुलर शिक्षा तो दे ही रही हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके बच्चे भी एस्ट्रोलॉजी में आगे जाएं, या उनका इंटरेस्ट क्या है, या आप उन्हें एस्ट्रोलॉजर बनते हुए देखना चाहती हैं? जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मेरी खुद की डॉटर है, अभी वो 12th क्लास में 17 इयर्स की है एंड शी इज डूइंग प्रैक्टिस इन टैरो कार्ड। वो खुद टैरो कार्ड में इंटरेस्टेड है और वो टैरो कार्ड की प्रैक्टिस कर रही है जी। और भविष्य में भी मैं चाहूंगी कि वो इस लाइन से जुड़े जिससे कि वो भगवान से भी जुड़े रहें। बिल्कुल। तो आपने देखा आजकल
महिला जब बच्चों की परवरिश करती हैं तो कुछ ना कुछ सपने उनके लिए बुन ही लेती हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, अध्यात्म से जुड़ी हैं, वो अपने बच्चों को भी जीवन की यही दिशा देना चाहती हैं। उन्हें बहुत खुशी होगी अगर उनकी अपनी बेटी भी एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आए और अध्यात्म की दुनिया पर चले। तो ये है आज की महिला जो अपने जीवन यात्रा को तो एक दिशा दे ही रही हैं, लेकिन आने वाले भविष्य यानी हमारे बच्चों के बारे में भी वो पॉजिटिव सोचती हैं और उनकी दिशा को भी आज ही निर्धारित करने की पूरी कोशिश करती हैं। बहुत ही सुंदर विचारों की महिला गीता जी से, डॉक्टर गीता जैन जी से आज हमने मंत्रणा के इस एपिसोड में मुलाकात की। मंत्रणा के इस एपिसोड को हम और आगे बढ़ाएंगे। मंत्रणा की ये यात्रा अपने अगले पड़ाव पर पहुंचने ही वाली है, लेकिन अभी हम सिर्फ दिल्ली के भ्रमण पे हैं। दिल्ली में और भी बहुत सी छुपी हस्तियां हैं जिनके बारे में हमें अभी जानना ज़रूरी है। तो मंत्रणा के अगले एपिसोड में ऐसी ही एक सुंदर शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।